गर्व और खुशी हो रही है। हम आज से ये इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं और ये लगभग 15 दिन तक चलेगा। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू कमिश्नर सर फॉर गिविंग हिज प्रेशियस टाइम एंड आप लोगों को वेट करने के लिए थोड़ा सा गवर्नर मैडम का प्रोग्राम आज थोड़ा सा लेट हो गया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम उनके सभी अधिकारी यहाँ पर, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने जो थे उनके अकाउंट से 98 लाख रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में आकर। एक स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, ये बनारस की घटनाएं बता रहा हूँ, जिन्होंने 3.5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट से साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में आकर डिजिटल अरेस्ट, उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया और उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। वही लखनऊ का एक प्रकरण था जिसमें एक पीजीआई के डॉक्टर थे, उन्होंने पैसा। इसी प्रकार हमारे पुलिस विभाग के भी कई बार अखबारों में पढ़ा, रिटायर्ड एक डीजी थे, उनके साथ भी साइबर ठगी हो गई। तो बहुत सारे केसेस में जब हम लोगों ने एक सर्वे कराया इसका, हमारी यहाँ पर एडिशनल डीसीपी जो साइबर क्राइम देखती है, अवेयरनेस के बावजूद आप इन सब लोगों के झांसे में कैसे आए? तो अधिकांश जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग अखबार पढ़ना छोड़ दिए और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा अपना समय उसमें देते हैं, तो वीडियो कॉल पर लेते हैं और इस तरह से दिखाते हैं कि पूरा साइबर थाना वहाँ पर चल रहा है और उसको इस तरह से अपने जैसे बचपन में हम लोग होते थे कि कुछ इस तरह के बाबा टाइप के लोग आते थे और पेरेंट्स को हिप्नोटाइज कर लेते थे। उनसे कहते थे कि आपके ऊपर ये कष्ट आने वाला है, घर का सारा सामान निकाल के लाओ, उसको शुद्ध हम कर देंगे, और घर वाले सोना चांदी उस बाबा को देते, अचानक वो बाबा गायब हो जाता है। इसी टाइप से ये डिजिटल अरेस्ट भी आदमी के माइंड को हिप्नोटाइज कर ले रहे हैं और बहुत ही अजीबोगरीब केस आ रहे हैं कि घर के अंदर पति मौजूद है, बच्चा मौजूद है और महिला उनसे बात ना करके लैपटॉप पर उस क्रिमिनल से बात कर रही है और 3.5 करोड़ रुपए अलग अलग दिनों में, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही उसमें, वो बैंक जाके एफडी भी तोड़वा ब्लॉक करा लेते हैं, प्रोवाइडेड टाइमली सूचना मिल जाए। इसके लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, जिसका काफ़ी प्रसार प्रचार किया गया है, लेकिन अभी और प्रसार प्रचार की जरूरत है क्योंकि लोग जितना इसमें जो गोल्डन आवर्स है हमारे 24 आवर्स के अंदर अगर सूचना मिल जाए 1930 पर, तो काफ़ी संभावना रहती है कि पैसा हम लोग ब्लॉक करा लेते हैं, विदेश जाने से रुक जाता है पैसा, और अगर हिंदुस्तान में रहता है तो किसी न किसी तरह हम लोग वहाँ पहुँच कर उसको रिकवर कर लेते हैं। लगभग इन लोगों ने 4-5 करोड़ रुपया इस साल लोगों का इस तरह से वापस भी कराया है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आप लोग आए। मैं पीरामल ग्रुप के सभी अधिकारियों को भी अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये इनिशिएटिव बनारस में लिया। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम होने के बाद लोगों में अवेयरनेस आएगी और साइबर क्रिमिनल जो क्राइम कर रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। थैंक यू। मेरठ में है, तो फिर उनका फ़ोन आया कि आप वहाँ मेरठ में बताइए, और हमने भी कंप्लेंट किया है। तो अब आपके भी मतलब आज के समय बहुत ही सबके अब कोई ना कोई जानने वाला है जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ है। आप स्वयं देखते होंगे, मुझे लगता है मेरी ही फेसबुक पे 10 प्रोफाइल बन चुकी हैं और मेरी ही प्रोफाइल से मेरे स्टाफ को मैसेज भेजा जाता है कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे इमरजेंसी में 50,000 रुपये भेज दीजिए, ये कर दीजिए। तो अनेक प्रकार की साइबर क्राइम जो है विभिन्न प्रकार से जो है वो इस समय काफ़ी एक्सटेंड तक फैला हुआ है। और इसमें जैसे हमेशा कहते हैं कि जागरूकता जो है वो पछताने से बहुत बेटर है, तो इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, जागरूकता। तो यही मेरा सीपी सर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको कि इसमें क्या सॉल्यूशंस हैं और इसमें कैसे इससे बचना चाहिए, तो मैं उस पर नहीं डिटेल में जाऊँगा।
बट मेरा आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आप सब लोग अपने माध्यम से जितना इसमें सभी लोगों को जागरूक कर सकते हैं उतना हम सबके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू। वो मेरठ में हैं, तो फिर उनका फ़ोन आया कि आप वहाँ मेरठ में बताइए, और हमने भी कंप्लेंट किया है। तो अब आपके भी मतलब आज के समय बहुत ही सबके अब कोई ना कोई जानने वाला है जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ है। आप स्वयं देखते होंगे, मुझे लगता है मेरी ही फेसबुक पे 10 प्रोफाइल बन चुकी हैं और मेरी ही प्रोफाइल से मेरे स्टाफ को मैसेज भेजा जाता है कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे इमरजेंसी में 50,000 रुपये भेज दीजिए, ये कर दीजिए। तो अनेक प्रकार की साइबर क्राइम जो है विभिन्न प्रकार से जो है वो इस समय काफ़ी एक्सटेंड तक फैला हुआ है। और इसमें जैसे हमेशा कहते हैं कि जागरूकता जो है वो पछताने से बहुत बेटर है, तो इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है जागरूकता। तो यही मेरा सीपी सर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको कि इसमें क्या सॉल्यूशंस हैं और इससे कैसे इससे बचना चाहिए, तो मैं उस पर नहीं डिटेल में जाऊँगा। बट मेरा आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आप सब लोग अपने माध्यम से जितना इसमें सभी लोगों को जागरूक कर सकते हैं उतना हम सबके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू। अगर मैं बात करूँ तो मतलब हमारे देश में मतलब इस फाइनेंस और मतलब जनरली पेमेंट्स की अगर आप बात करेंगे, कोई भी बाहर से आता है तो मतलब काफ़ी आश्चर्य हो जाता है कि मतलब हमारे यहाँ पर हर गली गली में मतलब पेमेंट्स का अभी इकोसिस्टम है। अभी उसकी वजह से वी आर ऑलरेडी वर्ल्ड में हम ऑलरेडी नंबर 3 पे हैं, बट इसका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग, जिसपे मतलब अभी जैसे कि सर बता रहे थे कि पिछले साल जो है सेक्सटॉर्शन हो रहा था, ये साल अभी डिजिटल अरेस्ट है। सो द नेचर ऑफ द क्राइम भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं कि मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट हमारा मतलब एक फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक बात पहुँचाएँ कि मतलब कि लोगों को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी एक्सेस टू फाइनेंस ऑन मोबाइल बहुत आसान हो गया, लेकिन सावधान रहना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो क्योंकि हम पिरामिड फाइनेंस में हम कहते हैं कि हम कागज़ से ज़्यादा नीयत देखते हैं, लेकिन सबकी नीयत साफ नहीं होती। और इसीलिए मतलब आई एम वेरी प्राउड कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है एज अ कॉर्पोरेट सिटीजन कि हम वाराणसी पुलिस और पिरामिड फाइनेंस साथ में मिलके आपके लिए एक प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, नागरिकों के लिए प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें मतलब साइबर फ्रॉड और साइबर अवेयरनेस के बारे में हम बहुत विस्तार से बताएंगे, स्पेशली यूजिंग फॉर्मेट जिससे मतलब आम लोगों तक इस बात को हम इजीली पहुंचा सकें, जैसे कि नुक्कड़ नाटक हो गया या सोशल मीडिया हो गया या पोस्टर्स वगैरह हो गए। मतलब हम ये चाहते हैं कि मतलब हम वाराणसी के हर मतलब गली में जा कर के हम इसको मतलब प्रॉपरली हम इसके बारे में हम एजुकेशन कर पाएँ। तो इसके लिए जस्ट द फैक्ट दैट हम ये कर पा रहे हैं हमारा बहुत बड़ा प्रिविलेज है। इसके लिए हम एक्चुअली वाराणसी पुलिस को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू आवर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री सुनीत मदान जी, को हमें संबोधित करेंगे। थैंक यू सर। ये साइबर अपराध को लेकर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें? देखिए, साइबर अपराध को रोकने का एकमात्र तरीका अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना है। इसके लिए हम लोगों ने प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें पिरामल ग्रुप जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसको इसमें पुलिस के साथ सहयोग वो कर रहे हैं। और वो ये लगातार एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवेयर करेंगे कि किस तरह के साइबर क्राइम आजकल चल रहे हैं, किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना करके डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, किस तरह उनको ये बताया जा रहा है कि उनके पार्सल में ड्रग्स निकले हैं और उनसे पैसा ऐंठ लिया जा रहा है, और इस तरह के वो लोग झांसे में ना आए। अभी जिस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसमें गरीब से लेकर के नॉन एजुकेटेड जो इलिटरेट लोग हैं उनसे लेकर के बहुत एजुकेटेड लोग, पीएचडी और जो डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड डीजी रैंक के लोग हैं, वो लोग भी इसमें बेवकूफ़ बन जा रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं और अपना जो कीमती पैसा है, गाड़ी कमाई का पैसा है, वो इसमें जा रहा है। और ये पैसा हज़ारों में नहीं, लाखों करोड़ों में लोगों का चला जा रहा है। तो इसलिए जिस तरह से जब कोरोना काल आया था, वैक्सीन नहीं डेवलप हुई थी, तो हम 2 साल प्रिवेंशन और अवेयरनेस चलाया गया, और जब वैक्सीन आई तो उसका इलाज किया गया। आज की डेट में भी
वही स्थिति साइबर क्राइम को लेकर के है कि इसको हम लोग अवेयरनेस के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसका अभी क्योर नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। विदेशी कंट्रीज से लोग करते हैं साइबर क्राइम और यहाँ के लोगों को टारगेट करते हैं, तो उनको पकड़ना बहुत आसान नहीं होता है। कुछ लोगों को हमने पकड़ा ज़रूर है, लेकिन वो स्थानीय जो बीच के मीडिएटर हैं, लेकिन जो व्यक्ति विदेशों में बैठा है उसको पकड़ पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए ये सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन प्रोग्रामों को चलाने से जनता जागरूक होगी और इस तरह के साइबर क्राइम में रोक लगेगी। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लालच ना करें। कभी कभी साइबर क्रिमिनल्स लोगों को पैसा 2 गुना 3 गुना करने के नाम पर क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करा देते हैं। उनके पैसे को 3-4 गुना दिखाते रहते हैं कि आपका पैसा 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। उसके लालच में वो इन्वेस्ट करता जाता है। जब वो रिटर्न पर करने की वापसी आती है तो या तो वो अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं, साइट बंद कर देते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है। दूसरा मेरा लोगों को मैसेज ये रहेगा, यदि किसी के साथ घटना घटित हो जाती है तो तत्काल 1930 इस नंबर पर विदिन 3 to 4 आवर्स अगर पुलिस को सूचना दे दें तो हो सकता है कि उनका पैसा बच जाए। अगर वो पैसा हिंदुस्तान के अंदर है, किसी अकाउंट में अभी विदेश तक नहीं पहुंचा है, तो ऐसा हम लोगों ने कई करोड़ रुपया लोगों का इस वर्ष में वापस भी कराया है। तो ये नंबर ज़रूर याद रखें, 1930। अरे आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा। आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा। किसी बुरी चीज की रखिए आशा। आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा। तुम सुन लो और समझ लो जो हम समझाने आए हैं। अरे कैसे ठगी से बचेंगे हम सब यही बताने आए हैं। अरे ठगने से भाई बचे बचाए, ठगने से भाई बचे बचाए, ये जीवन एक आशा। आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा। आइए जनाब आइए, देखिए तमाशा। तुन तुनक तुन तुन, कान खोल कर सुन। तुन तुनक तुन तुन, कान खोल कर सुन। सुन ले थोड़ा सच, नुकसानों से बच। सुन ले से बच। तुन तुनक तुन तुन, इन आदतों को चुन। तुन तुनक तुन तुन, इन आदतों को चुन। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ सर, बताइए। मैम आपको लकी ड्रॉ में बहुत बड़ा इनाम लगा है। अरे वाह सर, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैम आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, बस उसी में आपको क्लिक करना है। तो सर प्लीज जल्दी भेजिए। अरे रुक 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 रुक, डिटेल भेज कर मत कर चूक। अनजाने लिंक पे जाके घर बैठे लुट जाएंगे मैडम। सारे पैसे अकाउंट में हो जाएंगे खाली। लिंक आधारित धोखाधड़ी से बचो तुम। तुन तुनक तुन तुन, इन आदतों को चुन। तुन तुनक तुन तुन, इन आदतों को चुन। ट्रिंग ट्रिंग। अरे ये तो कोई वीडियो कॉल लगती है और ये गोरी गोरी मैडम। अरे लगता है अमेरिका से फोन आया, ला उठाता हूँ। अरे भैया कुछ ना करना, कुछ किया तो मच जाएगा बवाल। पैसा और इज्जत दोनों हो जाएंगे गुम। इसीलिए भाई इस तरह के किसी भी अनजान वीडियो कॉल को कभी मत उठाओ। सेक्सटॉर्शन वाले स्कैम से बचो तुम। तुन तुनक तुन तुन, इन आदतों को चुन। तुन तुनक तुन तुन, इन आदतों को चुन।
नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपके लिए बेहतरीन निवेश का मौका आया है सर। अच्छा बताए सर, आपका फंड दुगना हो जाएगा। अच्छा। हाँ सर, आपको करना कुछ नहीं है, मैं एक आपको लिंक भेजता हूँ, बस उसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है ठीक है। ऐसा कुछ मत करना। अरे लिंक पर जाओगे ऐसे तो खत्म हो जाएंगे पैसे। क्योंकि साथी देखो भाई, इस तरह के निवेश प्लान में अगर बाजार से दुगने फायदे की बात कोई करे तो समझ लो घोटाला है, घोटाला। ऐसे कॉल, संदेश, ईमेल से बचो तुम। निवेश घोटाला यानी कि इन्वेस्टमेंट स्कैम से सावधान रहो। इन्हें आदतों को चुन। इन्हें आदतों को चुन। हेलो हेलो, जी मैम। देखिए मैं सीबीआई से बोल रही हूँ। CBI आपका पासपोर्ट मैंने रद्द कर दिया है। क्यों क्यों क्या आपके पैकेट में ड्रग्स मिला है? मैम ऐसा आदमी नहीं मैम। अरे चुप करिए, मुझे पता है आप कैसे आदमी हैं और कैसे आदमी नहीं हैं। एक काम करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डाउनलोड करो और हमारे अधिकारियों से बात करो, वो भी तुरंत। अरे ऐसा कुछ मत करना भाई, क्योंकि चाहे पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, इस तरह कभी किसी को कॉल नहीं करती है। ये डिजिटल अरेस्ट, ये घोटाला है, घोटाला। जहां आपसे कहा जाता है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, पैसे दो वरना गिरफ्तारी होगी। ऐसे डिजिटल अरेस्ट घोटाले से सावधान रहो तुम। इन्हें आदतों को चुन। ये राहुल कितने सारे मैसेज कर रहा है। अच्छा राहुल वही है ना तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड। कहे का ऑनलाइन फ्रेंड, देखो मैसेज कर करके मुझसे पैसे मांग रहा है और कह रहा है कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए ना तो मेरी जो फोटोज हैं उनको एडिट करके अश्लील बना के सबको भेज देगा। तो अब तुम क्या करोगी? अरे पुलिस